मियाँ शेर मोहम्मद शरपुर शरीफ वाले जल्ला पाक के बहुत बुजुर्ग गुजरे हैं। शरपुर शरीफ के साथ वाला गांव था, तकरीबन 10-12 चोर थे। पूरी रात कोशिश करते रहे किसी के घर चोरी करें, मगर पूरी रात उनकी बेकार गई, कहीं काम ना बना। ऊपर से सुबह हो गई, उन्होंने कहा काम तो खराब है, पूरी रात लाई है तो काम की तो भी नहीं बनेगा, भुख भी बड़ी लगी है। वो एक कहन लगा वो मसला ही कोई नहीं देगा, नाल ही पिंड मियाँ शेर मोहम्मद का, उत्थे लंगर बिल्कुल फ्री, जिहड़ा मर्जी आके खाए, अमीर खाए गरीब खाएगा, लंगर खाना हर वक्त जारी रहता है। क्यों ना उत्थे चल के आप रोटी तो कहीं भुखे तो नहीं मरना है। वो खैर वो जिहड़े 10-12 चोर हैगे सी, शरपुर शरीफ में जाना शुरू कर दिता है। तो उस दिन कुदरती गल है, उस दिन जो खाना तकसीम मियाँ शेर मोहम्मद आप तकसीम करते पे सी, आप दे रहे सी। जूं ही उन्हें दूरों देखना आंदे होया उन्हें सारे बंदे कहा सारे साइड ते हो जाओ, ए बंदे तुसी तो होना है ना, रात दे बड़ी मेहनत करते हो, रात दे बेचारे भुखे नेगा। तो वो यकदम उन्हें अखां खुल गई है कि उन्हें दिल के ख्याल आया कि अगर आका करीम सल्लम दे गुलाम दे आलम में जो आका करीम सल्लम की का रब है अल्लाह तो जल, उसकी निगाह का क्या आलम होगा। एक उनका आका करीम सल्लम का अदना एक वली है, उसकी निगाह का ये आलम है। वो खैर आए तो उन्होंने खाना वगैरह खिलाया सारा कुछ, फिर उन्होंने थके हुए सी आराम भी उत्थे कीता हैगा ते खैर रात भी उत्थे रह पेगा। जो रात का पिछला पैर होया तो वो जरी गल जो काम करते थे उठेगा तो वो उठ के बैठे होएगा, उतम मियाँ शेर मोहम्मद भी आ गया। मियाँ शेर मोहम्मद तो पता सी बंदे केड़े ने, उन्हें कहा दोस्तों तैयार जे, उन्हें कहा नहीं हज़रत साहब असी तोबा की, आपके कदमें डिगे माफ़ी, असी सारे काम तो तोबा की है, आन पूछा खैर तो हैगी है। उन्हें कहा हज़रत साहब जी असी सन लाते असी हुण तोबा की है। उन्हें कहा तुसी सन लाते मैं भी सन लाना। उन्हें कहा तुसी सन लाते जी। वो एक बंदा बोलने कहा ये तो सारी दिहाड़ी लंगर चलता है मियाँ शेर मोहम्मद का, तो कोई गल तो हैगी, जहरी गल इन्हों की किन्ने पीछे फैक्ट्रियां ने या पीछे कोई प्लाजे ने जितों पैसा आता है। उन्हें कहा वाकई, एक बंदा बोलिया वाकई सन लाते नेगा। उन्हें कहा तुसी भी नाल जे मैं भी तुहाडे नाल, एक बंदा वध गया आपां सन लानी आ। उन्हें कहा ठीक है तुहाडा सब राजी है। जो मुतमीन हो गए सारा कुछ, उस तो बाद हज़रत साहब ने फरमाया कि एक गल याद रखेगा, अल्लाह पाक हलाल च बरकत देंदा है, हराम च कभी भी नहीं बरकत देंदा। मियाँ शेर मोहम्मद फरमान लगे बकरी भेड़ गाय भैंस ऊँट आम तौर पर एक बच्चा देंदे हैं, कोई नस्लन होए भावें दो दे कोई बकरी या भेड़ वगैरह नहीं, तो आम तौर पर एक बच्चा देंदे हैं। दिन किन्ने ज़िबा होंदे ने कोई तादाद नहीं, जो कुरबानी का मौका आता है लखां ते करोड़ां ज़िबा होंदे ने, उस हफ्ते अंदाज़ा लगाया जाए तो इन्हें तादाद खत्म हो जाए, दुनिया तो नेस्तों बूह का नस्ल हो जाए, मगर अल्लाह ने हलाल च बरकत रखी है। मियाँ शेर मोहम्मद दूसरी तरफ फरमान लगे कुत्ती वो आम तौर पर 12-13 इस तो भी बल्कि ज़्यादा देंदी है, उन्हों की इज्जत नहीं फिर देगा। जो इज्जत चढ़ेगा वो लाल जानवर का चाहे राम जानवर कभी भी इज्जत नहीं चढ़ेगा। अल्लाह ने हलाल च बरकत रखी तो राम च बरकत नहीं रखीएगा। उन्होंने कहन लगे भी दोस्तों तुम तैयार जे। उन्हें कहा कि हज़रत साहब बहरहाल असी तोबा की, फिर मैं कि जेड़े सन तो मैं तो जान लगा ना, उत्थे जो जाता है उनकी अल्लाह की ज़ात भी मकबूल होंदा, दुनिया से मकबूल हो जाता है। जेड़ा उत्थे चल के मकबूल हो जाता कभी उनके घर भुख नहीं आई है। उन्हें कहा तुसी चल के सन ला दे जे, तुहाडे कोल 10,000 आंदा 15,000 आंदा, तो 10 दिन निकलते 12, उस तो बाद की है, उस तो बाद काम खत्म, उस तो बाद फिर सन लाना है, चोरी करनी। उन्हें कहा यही, उन्हें कहा बिल्कुल यही है साहब। उन्हें कहा लेकिन जेडे मैं सन ते जान लगा है वो सन तो तुम चलेगा, थोड़ी दुनिया तो मकबूल हो, थोड़े कार कभी भुख नहीं होएगा। उन्हें कहा तैयार, उन्हें कहा हज़रत साहब असी तैयार है। उन्हें कहा जो मैं कार लिजान लगा वो सब तो अला कार है। उन्हें कहा ठीक है। हज़रत साहब ने अपने खादमा को हुक्म दिता, इन्होंने कपड़े लैके उन्होंने गुसल किया, नहाते वजू किया है, 10-12 बंदे मस्जिद लै गएगा।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਮੁਨੱਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ है मैं कर दी, तो या बारी ताला जो तेरा काम है तू करना। ये बात किताबों में लिखी हुई है, जब उन्होंने सजदे से सर उठाए वो जमाने के मकबूल वली होकर गुजरे। अल्लाह पाक के वली की बारगाह में चंद हमें जो हाज़री है वो 100 साल जो इबादत है उससे बेहतर है। यही अल्लाह पाक के वलियों का तरीका रहा है कि अल्लाह पाक की बारगाह में झुकाने का। कई बंदे आम तौर पर मिलते नेगा, वो कहते हैं यार मैं जेड़ा भी काम करना ना, कोई दिहाड़ी मेहनत करना है, फिर मेरे उल्ट उत्थे नुकसान हो जाता है। जे किसी का भला करने लगन उनका नुकसान हो जाता है, तो मेरा सारा काम ही उल्ट जाता है। जे कार कोई करन लगदा काम सीधा तो उल्ट हो जाता है। तो मैं बड़ा परेशान, मैं जिहड़ा लिहाजा ना उन कामां तो बेजारी हाँ। आम तौर पर कई बंदे कहते नेगा कि मेरा जिहड़ा हर काम ही उल्ट जाता है। तो इस तरीके एक बंदा अल्लाह पाक दे वली दी बारगाह दे उन्हें सारी गल दसी है। उन्हें कहा जी, उन्हें कहा वाकई है तो सब जिहड़ा मैं काम तुसीं करा लेगा उल्टी होना। उन्हें कहा वाकई, उन्हें कहा बिल्कुल। तो वो फरमाने लगे कि आपने मोहर देखी हुई है? वो कहता कि हाँ, जेडे कोई स्टैटड वगैरह कराने लगे तो तस्दीक उदों लगाते नेगा। कहन लगे उल्ट होंदी है, वो पुट्ठी होंदी है। मोहर जिहड़ी भी बनी होंदी आम तौर पर पुट्ठी होंदी, जो लगाई जाती है ना उदों सीधी होंदी है। मोहर जिहड़ी भी होंदी आम तौर पर पुट्ठी बनी होंदी है, जो आप लगाने उदों सीधी होंदी है। वो कहते कि उन्हें कहा वेखी हुई जेडे, उन्हें कहा कि जो आदमी अल्लाह पाक दी बारगाह दे आके झुक जाता है ना, उदों जिहड़े बिगड़े हुए काम सारे सीधे हो जाते। बस उनकी बारगाह से झुकन की ढेर है। मगर अजकल तो एक मैं देखा हुआ नुकता नज़र, ज़ाहिर गल आदमी ते परेशानियां नुकसान भी होंदा है, मुसीबत मुश्किलात सारा कुछ जिंदगी के नाल ने, अजमैशां भी ने, तकलीफां भी सारा कुछ ने। मगर सबरो तहम्मुल दी ज़ात का शुक्र करदे होए गुजारनियां चाहिए ने। बाद दफा अजमैशां अल्लाह की ज़ात अजमैश उनकी बंदे की अजमैश कर रही होंदी है, चाहे किसी भी तरह उनका सबरो शुक्र इनमें इम्तिहान किस के गुजरता है। लेकिन आम तौर पर की होंदा, अच्छा मुश्किल पेश आई इन्हें देते इनू ना लाजमी किसी तवीज़ पाए नेगा, इन्हें काला जादू किया है। आ जेडे अजकल रौनक आसे पासे काहदे इसे पर लगियां ने, उत्थे इंज साडे घर की वो तो उन्होंने तरीका करिए हो, अच्छा तुहाडे घर काले जादू दे तवीज़ पै नेगा। उन्हें तकरीबन हर घर की या पिंडों इन्फॉर्मेशन सारा कुछ उन्होंने कोल होंदी है। हत्ता कि उनकी कमजोरी की होंदी है, कार कोई जी नमाज पढ़ने वाला नहीं है, ना तलावत करने वाला भी नहीं है, ना दरूदे पाक वो कार नहूसता नहीं आने तो की आनियां ने, मुसीबत नहीं आनी तो की आनी। आज हमने इधर आना है, 5 वक्त का नमाजी बन कर जाना है, 1 वक्त का नहीं, 2 वक्त का नहीं, 3 4 5 वक्त का नमाजी बन के जाना है। नमाज पढ़ने के हुक्म अल्लाह ताला का है, किसका है? और दूसरी तरफ शैतान है, शैतान ने कहा तू नमाज नहीं पढ़नी। जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता है किहदी मानदा पिया? अल्लाह पाक दी या शैतान दी? शैतान दी मानदा पिया। जिहड़ा नमाज पढ़ता अल्लाह पाक दे हुक्म मानदा पिया। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह पाक की ज़ात ने हुक्म दिया 5 वक्त नमाज पढ़ने का, तो आप हुक्म किंदा मनना है? अल्लाह पाक की ज़ात का मनना है। जिंदगी का तो तरीका का रह बनाना है, जिदों मैं उस तो पहले एक छोटा जिहा वाक़या ते बाकी बिला का अर्ज करके तो फिर सुना के फिर काम खत्म कर। बाकी बिला सीसा नक्शबंदी के बड़े वड्डे अजीम पेशवा गुजरे ने, बड़े अल्लाह पाक दे पहुंचे हुए वली। एक बंदा आपकी बारगाह दे आ गया, उन्हें कहा तुसी मैनू इजाजत दे, मैं गुनाह करना है, ज़िना करने मैनू इजाजत दे होएगा। इन्हें तू काम अगर कर सकना तू गुनाह कर लेगा। उन्हें कहा केड़े केड़े? उन्हें कहा अगर तू गुनाह करना है तू आपदे मालिक का रिज़्क खाना छड़ देगा। वो ना झटकू सोचता रहेगा, अगर मालिक का रिज़्क ना, पानी भी रिज़्क है, खाना भी रिज़्क है, फल भी उनका रिज़्क है। उन्हें कहा किसी के अगर मैं खाना ना खावा तो मैं तो भूखा मर जाता है, ऐ नहीं मैं छड़ सकता। उस तो बाद कहन लगे कि अगर तू गुनाह करना है तू ऐसी जगह से चला जा जिथे तेन कोई नहीं देखता है,
انہیں کافی دیر سوچا ہے گا. انہوں نے کہا جو اللہ پاک کی ذات آدمی جدھر بھی ہے اللہ پاک کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے. جب آدمی کو اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے, آدمی جوا کھیلتا پہ یا شراب پیندا پہ ہے, اب تو پولیس آ جائے فوراً انہوں کام ختم کر کے لٹکا دیں گے. پولیس آ کے کٹ کے مار کے اندر لے جاندے گا. جب اتوں آدمی کا والد آ جائے گا جوا کھیلتا شراب پیندیا, وہ فوراً کام ختم کر دیتا, میرا والد میرے مارے دے گا. یہ آدمی کا کیوں عقیدہ نہیں, کیوں یقین نہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, ہر حال میں دیکھ رہا ہے. جب آدمی دل سے تسلیم کر لے تو پھر کوئی گناہ نہیں کرتا. یہ بار دل سے جو تسلیم نہیں کر رہا اپنے تب گناہ کرتا ہے. مینو کہڑا بھی ویکھدا پہ, دل سے جب تسلیم کر لے تو وہ اللہ پاک کا مقبول ولی بن جاتا ہے. یہ بھی بات گارنٹی کے ساتھ ہے. وہ کہنے لگا کہ اللہ پاک کی ذات تو ہر جگہ دیکھ رہی ہے, تو کہنے لگا کہ ابھی میں کام نہیں کر سکتا. فرمایا 2 کام ہو گئے, تو نیک آخری کام اللہ پاک کی زمین سے چلا جا, اس کی جو دھرتی سے چلا جا. وہ سوچنے لگا کہ جدھر بھی جاؤں گا, دھرتی تو ہر جگہ اللہ پاک کی ذات کی, زمین جدھر بھی جاؤں گا اس کے علاوہ کوئی آسرا ہی نہیں میرے پاس. کہتا میں نہیں کر سکتا. فرمایا پہلے میں نے کہا اس کا رزق کھانا چھوڑ دے, تو آپ نے کہا میں نہیں کر سکتا. دوسرا میں نے کہا ایسی جگہ چلا جہاں تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, آپ نے کہا میں نہیں کر سکتا. تیسرا میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کی زمین کو چھوڑ دے, آپ نے کہا یہ بھی میں کہا پھر گناہ نہ کر. اگر تینوں میں ایک بھی کام کر سکتا تو ٹھیک ہے, ورنہ تو گناہ نہیں کر سکتا. خیر میں اپنی بات جو کر رہا تھا, جو پہلا ہم نے کام کرنا ہے ڈیلی کا, یہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں کہ صبح جب میں نے اٹھنا ہے تو میں نے اتنی دیر مالک کا رزق نہیں کھانا جب تک میں نے نماز نہیں پڑھ لینی. سب سے پہلا صبح اٹھنے کے بعد کام نماز کا کرنا ہے. اس میں کئی ساتھی یہ بھی کہتے ہیں مینو صبح نماز ٹائم اکھ نہیں کھلی لیٹ ہو گیا. چلو کوئی نہیں گل, پاویں لیٹ اٹھیا روٹی کھان تو پہلے نماز ضرور پڑھنی ہے. ایک کام ہو گیا. اس کے بعد جو کام کرنا ہے اس وقت تک کوئی اخبار کوئی رسالہ نہیں پڑھنا جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر لینی. ایک بندہ حضرت صاحب جی بارگاہ دے حاضر ہو گیا کہ حضرت صاحب جی میں تک قرآن مجید پڑھیا نہیں ہویا. انہوں نے کہا پڑھیا نہیں ہویا تو کوئی انہوں نے کہا قرآن مجید کم از کم تو ویکھ لیندی بھی برکات بڑیاں نے گا. قرآن مجید دی زیارت کرنا, انہوں نے کہا خالی تو ڈیلی دا قرآن مجید زیارت کر لیا کر, اندی بھی بڑی برکات نے گا. اگلا جڑا سٹیپ ہے اونی دیر تک رات نو سونا نہیں دے گا جد تک پوریاں 5 نمازاں پوریاں نہیں کر لینگا. رات نو نہیں سونا ہے گا جنہ چکر 5 نمازاں پوریاں نہیں کر لیں. جے تبدیلی زندگی چ نہ ہے تو پھر جو مرضی آخیا جی. اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں. صبح جب میں نے اٹھنا ہے تو سب سے پہلا کام میں نے نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد مالک کا رزق کھانا ہے. اس کے بعد کوئی رسالہ اخبار پڑھنے سے پہلے میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے. ہمارے گھر میں قرآن بھی پڑھے ہوئے مگر وہ پڑھے ہی ہوئے, ان پر وہ پڑھنے والا نہیں ہے. گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں جو گھر والے, ان کو بھی یہ حکم دے کہ قرآن مجید گھر میں پڑھا کریں. اس گھر میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب رات کو سونا تو 5 نمازیں پوری کر کے سونا ہے, تو اللہ پاک کی ذات کی اس پر رحمتیں اور برکات نازل ہوں گی. جتنی بھی اس کی پریشانی وہ دور ہو جائیں گے, وہ اللہ پاک کا نیک بندہ بن جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آپ نے سنا, اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.